उसके बाद बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट में किस तरह का कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए या वीडियो लेक्चर चाहिए या दोनों चाहिए, या आपको कोई फ्री का तरीका जानना है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर मुझे पेड नहीं पढ़ना, मुझे फ्री का तरीका बता दो, तो फ्री के तरीके बहुत सारे हैं, वो भी बता दिया जाएगा आपको। लेकिन ऐसा कभी मत कहना, ना मेरे से, ना अपने फ्रेंड से, ना अपने किसी अन्य टीचर से कि कुछ बता दो मेरा एग्ज़ाम है। यार ये कौन सा बात होता है बताओ। हमने कहा आपके बजट में हमने केवल 40-40 रुपये का बैच बना दिया। 40 रुपये का हिंदी का बना दिया, 40 रुपये का हमने फिजिक्स का बना दिया, और ऐसे ही 40 रुपये का हमने केमिस्ट्री का बना दिया, ऐसे ही 40 रुपये का इंग्लिश का बना दिया। कि भाई जो याद करने वाला सब्जेक्ट है, कम से कम बच्चा याद करने वाला कंटेंट कम से कम फीस में पा सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। आप लेते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं, दोस्त भी ले लेता है, पढ़ लेता है। इससे आप कई लोगों का फ़ायदा होता है इसमें, और हमें प्रसन्नता होती है कि चलिए ज़्यादा बच्चे लेके पढ़ रहे हैं। लेकिन यहीं पर जब मैथ की बात आती है तो मैथ तो बच्चे जल्दी पढ़ते नहीं हैं। मैथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेहनत से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे किसी परेशानी से मेहनत नहीं कर पाए, घर में परिस्थिति गड़बड़ा गई, शादी ब्याह था, बीमार पड़ गए, या पढ़ाई छूट गई, ट्यूशन छूट गया, चैनल बंद हो गया, कोचिंग बंद हो गया, ऐसा परिस्थिति आती जाती रहती है। ऐसे में मैथ ठीक से आप पढ़ नहीं पाए होंगे, तो आपके लिए हमने फर्स्ट और सेकेंड दोनों मैथ मिला करके यानी 100 नंबर का तैयारी करने वाला हमने क्रैश कोर्स बनाया, जिसकी फ़ीस हमने रखा 218 रुपये। 218 इस नाते रखा कि मैंने सोचा कि मैं कितना प्राइस रखूं कि हर बच्चा आराम से पे कर सके। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि मोबाइल कंपनियां हर महीने रिचार्ज लेती हैं। अगर कोई बच्चा मोबाइल से पढ़ना चाहता यानी हर महीने वो रिचार्ज करता होगा, तो उसके रिचार्ज से कम प्राइस रखो ताकि बच्चा परचेज करके पढ़ सके, ताकि बच्चा ये ना कह सके कि मेरे बस का नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे बजट का नहीं है। कोई भी गरीब होगा तो मोबाइल से अगर पढ़ता होगा तो वह 300 का रिचार्ज करता ही होगा। तो उससे कम का हमने सिर्फ 218 रुपये का, और वो भी 18 रुपये जीएसटी है। ठीक है, समझिए एक तरह से 200 का ही हमने रखा, ताकि बच्चा पढ़ाई करे तो उसकी पढ़ाई के बीच में पैसे, गरीबी, लाचारी वाली कभी समस्या न आए। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ है। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी बहुत सारी खासियत है। इसमें क्या, 8 नंबर वाले सारे क्वेश्चन अलग मैंने रख के पढ़ाया है, 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन अलग फोल्डर में रखा, 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन अलग फोल्डर में, 1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन अलग फोल्डर में, और 1 नंबर बहुविकल्पी वाले सारे क्वेश्चन अलग फोल्डर में। आप पेपर उठा के देखना, 1-1 नंबर का 5 क्वेश्चन आता है, 1-1 नंबर का फिर 5 क्वेश्चन आएगा, यानी ये बहुविकल्पी 5 हो, 5 गो लघुत्तरी, फिर ये हाँ 10 नहीं, ये 8 आता है, 2-2 नंबर का 8 क्वेश्चन आता है, फिर 5-5 नंबर का 10 क्वेश्चन आता है, 8-8 नंबर का 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हमने कोर्स ही बनाया है। जिस तरीके से पेपर का पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करने वाला हमारा कोर्स है। आज के बाद कभी ये मत कहना कि कुछ बता दो, ये कहना कि सर कुछ दे दो ताकि हम पढ़ के पास हो सकें। कुछ टॉपिक, कुछ या कुछ वीडियो या कुछ कोर्स या कुछ क्वेश्चन का सलूशन दे दीजिए ताकि हम पढ़ के पास हो सकें। तो जिनको सिर्फ पास होना है उनके लिए भी वो कोर्स पर्याप्त है, जिनको ठीक ठाक पास होना उनके लिए भी है, जिनको 100% में 100% मैथ में लाना है, 100 में 100, उनके लिए तो ये रामबाण है। रामबाण इस नाते है कि इसको दोहराने में, रिवीजन करने में आपका केवल 2 दिन लगेगा। आप चाहोगे तो इसको परीक्षा से पहले 10 बार दोहरा सकते हो, और जब कोई भी कोर्स, कोई भी सिलेबस 10 बार दोहराया जाता है तो वह कंठस्थ हो जाता है, और उसके इर्द गिर्द भी कुछ आता पेपर में तो आसानी से बन जाता है, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है, इधर उधर झाँक ताक नहीं करना पड़ता है, बार बार कॉपी को गोंच गोंच के, काट काट के नहीं सॉल्व करना पड़ता है, अंदाजिया नहीं, तुक्का नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप सवाल करने लायक हो जाते हैं। तो जो बातें मैंने बताया है, इन बातों का ध्यान रखना। फ़ोन करना तो ये कहना कि कुछ इंपॉर्टेंट्स वीडियोज़ या कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन का पीडीएफ दीजिए सर, मैं पास होना चाहता हूँ। विषय बताना, सभी विषय का तो सभी विषय में, सिंगल विषय का तो सिंगल विषय में। ठीक है, मेरे वहाँ कोई बाउंडेशन नहीं कि 5 विषय का पैकेज बनाया हूँ,
5 विषय की किताब छापा हूँ, दूसरे में से कॉपी पेस्ट करके लिखवाया हूँ। जो लोग किताब यूट्यूब पे बेच रहे हैं उनमें से किसी ने कोई एक सवाल बनाया नहीं है। उनमें से सारे सवाल दूसरे तीसरे लेखकों की किताबों में से चुराया हुआ सवाल है। 10 से 15 किताबें बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड सभी बोर्ड की किताबों को उन्होंने खरीद रखा। सभी क्वेश्चन बैंक में से अपने कंप्यूटर वाले से कहा कि तू, उन्होंने टिक लगा दिया कि ये क्वेश्चन अपने किताब में डाल दो, 5 इसमें से, 5 इसमें से, 2 इसमें से, 4 इसमें से, 3 इसमें से, सबके में से चोरी करके एक नई किताब बनाओ, किसी को नहीं पता चलेगा कि ये हमारी किताब में से चुराया है। तो चोट्टा टाइप के राइटर आपके यूट्यूब चैनल पर हैं, उनका फ़ोटो जो पढ़ाएगा मैथ का टीचर, उसका फ़ोटो उस किताब में नहीं रहेगा। जो उसका व्यापारी है, जो व्यापार करेगा, उसका फ़ोटो उस किताब पे तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी की किताब खरीदा है तो देखना कि अगर उसमें मैथ है तो मैथ वाले मास्टर का फ़ोटो नहीं है। उस चैनल से आपने ख़रीदा तो देखना कि मैथ उसमें है तो मैथ के मास्टर का फ़ोटो नहीं है। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी मास्टराइन का या मास्टर का फ़ोटो नहीं है। भाई विषय विशेषज्ञ ही तो किताब के क्वेश्चन छांटते हैं, फिर उसको टाइप करवाने के बाद उसको रीचेक करते हैं, विषय विशेषज्ञ का क्रेडिट मिलता है। जैसे कि डॉक्टर मनोहर रे, हर्षरूप शर्मा, शालिनी शर्मा, ये सब राइटर हैं। इन राइटर की बुक अगर आप लेते हैं तो इनके फ़ोटो इस पुस्तक पर छपे हुए होते हैं। तो ये रियल दुनिया है किताब की। लेकिन चीटिंग वाली जो दुनिया है, इसमें जो असली टीचर है, असली ज्ञाता मैथ का, उसका फ़ोटो ये नहीं छापेगा। जो व्यापारी बन के बैठा है, ठीक है, वो अपना फ़ोटो ऐसे कर लेगा, चश्मा लगा के ऐसे देखेगा, ठीक है। तो उसका तुम फोटो देखते हो उस किताब पर जिस किताब के अंदर वो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया है। तो ये क्या है? ये धंधा नहीं है, सिर्फ धंधा। अगर क्रेडिट रहता तो वो उस अध्यापक का फ़ोटो छपवाता अपनी किताब में जिस अध्यापक से वो पढ़वा रहा है। तो ये रियलिटी है बेटा। तुम्हारे अगर वो बहुत अच्छे गुरु हैं तो तुम्हें थोड़ा सा बुरा लगा होगा, लेकिन इस बात को महसूस करना, मैंने जो कहा वो सही कहा कि गलत कहा, मैंने जो कहा वो सही कहा कि गलत कहा, आप कमेंट में रियलाइज़ करना, कमेंट में रिप्लाई देना। बाकी आप पढ़िए, मन से पढ़िए, दोहराइए, प्रैक्टिस करिए। मेरे में कोई अच्छाई हो उसको अपनाइए, मेरे वीडियो अच्छे लगते हो उसको देखिए, मेरे पढ़ाने का तजुर्बा तरीका अच्छा लगता हो उसको अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।